बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बाइबल के ऊपर हंसते हैं या बाइबल के खुदा का मजाक बनाते हैं। मसीहों के बारे में, उनके प्रैक्टिसेस के बारे में, वो जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा के लिए, उसका मजाक बना रहे हैं, उसके कामों को रोक रहे हैं, उसके प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो असल में नहीं जानते हैं कि ये सब करने का प्रयास बड़े बड़े रोमी सम्राटों ने और उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों ने भी किया, लेकिन वो इस काम में नाकामयाब रहे। और आज भी मसीहत सबसे बड़ा एक मजहब है। ऑफ कोर्स मैं नंबर्स के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ कि हमारे इतने नंबर होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो इसे रोक नहीं पाए। कोई भी खुदावंद मसीह यीशु को उसकी सच्चाई को रोक नहीं सकता है। देखिए, एक चीज है जो इन्हें रोकेगी और वो है मौत। जिस दिन ये सब लोग सच में सच्चे खुदा का सामना करेंगे और जानेंगे कि यही खुदा का बेटा था, जानेंगे कि यही सच्चाई है, जानेंगे कि यही था राह, सच्चाई और जिंदगी। देखिए भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं है, जैसे मैंने एक दो वीडियो पहले भी कहा था। देखिए, कई बार कई वीडियो गेम्स जब लोग खेलते हैं उसमें कई बार किसी को 3 जिंदगियां मिलती हैं, 3 मौके मिलते हैं, क्योंकि आप दोबारा इसे प्ले कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में आपको सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ एक, कोई दूसरा मौका, कोई तीसरा मौका नहीं, सिर्फ एक ही मौका है। और इसी एक मौके का आपको अवसर दिया गया है कि आप इसी एक जिंदगी में सच्चाई को जाने, सच्चाई को पहचाने और सच्चाई पर चलें और खुदावंद मसीह यीशु के द्वारा अनंत जिंदगी, सदा की जिंदगी हासिल करें। क्योंकि जैसे ही जिंदगी यहाँ पर पृथ्वी पर खत्म हुई तो आप एटर्निटी में यानी अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे। वो अनंत काल या तो स्वर्ग में होगा, वो अनंत काल या तो हमेशा की आग में होगा। वहां से वापिस आना कभी नहीं होगा। वहां के दरवाजे सिर्फ जाने के ही दरवाजे हैं, आने का, एग्जिट का कोई डोर नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार विनती करता हूं कि मैं, आप, हम सब जितने भी सुनने वाले हैं, जिंदगी को सीरियसली लें, गंभीरता से लें। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और मैं सच बताऊं कि मैं परेशान हो चुका हूं, मैं मतलब दुखी हो चुका हूं मसीही प्रचारकों से, जो स्टेज के ऊपर जाते हैं, लोगों के सामने ये प्रचार कर रहे हैं कि तुम ऐसा पा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, अच्छी ज़िंदगी कैसे हासिल करनी है, कैसे अमीर बनना है सुलेमान की तरह, कैसे अमीर बनना है अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह। ये क्या प्रचार है? आप लोगों का मन, ध्यान संसारिक वस्तुओं पर लगा रहे हैं। तैयार करने का वक्त है कि कलीसिया को, मसीह भाई बहनों को तैयार किया जाए अनंत जिंदगी के लिए, कि ये सब कुछ एक दिन यहीं रह जाएगा। प्रभु यीशु ने भी कहा कि इस दुनिया में धन इकट्ठा करने का क्या फायदा, जहां चोर आता है, जहां कीड़ा लग जाता है। स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, मतलब स्वर्ग के लिए मेहनत करो, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ, जहां कोई चोरी नहीं होगी, जिसके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि इंसान को क्या लाभ होगा अगर वो सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठा ले। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी आत्मिक दशा, हमारी जान की दशा, हमारी शारीरिक दशा, संसारिक दशा चाहे कितनी भी बेहतर हो जाए, कितने भी ऊंचे पायदान पर, स्टैंडर्ड पर पहुंच जाए, लेकिन अगर हमारी आत्मिक दशा खराब है तो क्या फायदा? क्या फायदा धन इकट्ठा करने का? क्या फायदा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार, बंगले लेने का, अगर आत्मिक दशा ही नाश हो गई? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम दुनिया को देख रहे हैं और पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि दुनिया एंड के कगार पर है, दुनिया खत्म होने वाली है। प्रभु यीशु का आना बहुत नजदीक है, एंटी क्राइस्ट का आना बहुत नजदीक है, मतलब मैं कहूं कि वो द्वार पर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या प्रभु यीशु आएंगे या नहीं, सवाल अब ये है कि कब, कितना और वक्त, कितना और समय। और जो जवाब दिया जा सकता है वो यही है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि वो जल्द आने वाला है, जल्द, शीघ्र आने वाला है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु यीशु आएंगे या नहीं, सवाल होना चाहिए कि कब आएंगे। और इससे भी ज़्यादा जरूरी सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरे दीवट जल रहे हैं 5 बुद्धिमान कुंवारियों की नहीं?
या वो बुझते जा रहे हैं, ठंडे होते जा रहे हैं। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि वो पहले आए या आप पहले उसके पास चले जाएं, क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कब मरने वाले हो। यस, कोई भी लिख कर नहीं दे सकता है कि मैं 10 साल तक और जिंदा रहने वाला हूं, हाँ 20 साल तक मेरी वैलिडिटी है। नहीं, हमारी वैलिडिटी 10 सेकंड तक की भी नहीं है, नहीं है। यस, तो सवाल सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने शुरुआत में किया वो यही है हम सब के लिए, कि क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए, क्या हम तैयार हैं उसके पास जाने के लिए। क्योंकि एक ना एक दिन मुझे और आपको उसका सामना करना ही है। हाँ, करना ही है उसका सामना। वो भले ही यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए करें, जब उसे बादलों पर आता हुआ देखें, या उसके पास जाकर करें जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। लेकिन हम सबको अपनी ज़िंदगी का अकाउंट, लेखा जोखा उसे देना है, उसके सामने जाकर खड़े होना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसी को ठहराया है मेरा और आपका न्यायी यानी जज होने के लिए, क्योंकि वो हमारा न्याय करने के योग्य है, लायक है इसके। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया था कि घर, पैसा, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है। पैसे के बिना इस धरती के ऊपर हम नहीं जिंदा रह सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा। पैसा हमारी जरूरत है, बिल्कुल है। मेरे घर की जरूरतें हैं, आपके भी घर की जरूरतें हैं। बहुत कुछ है जो पैसे के साथ ही चल रहा है हमारे इस दुनिया में। लेकिन पैसा हमारी दौड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज बहुत से लोग कर रहे हैं और जैसे कि आज बहुत से पास्टर्स लोगों से करवाना चाहते हैं कि आपका हम वीजा लगा देते हैं, मिरेकल मनी, ये वो सब कुछ। देखिए, पैसा वचन में बार बार जब आप नए नियम में आ जाते हैं तो पैसे के खिलाफ प्रचार हुआ है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या ये प्रोस्पेरिटी का प्रचार करने वाले, आपको पैसे के पीछे भगाने वाले प्रचारक इस वचन से प्रचार करेंगे कि पैसा सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है? वो नहीं कर सकते हैं। पैसा हमारी ज़रूरत है, लेकिन पैसा हमारी प्रायोरिटी, हमारा फोकस और हम मसीहों के लिए सब कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा है ज़रूरतों के बारे में, नए नियम में कंटेंटमेंट के बारे में, यानी सब्र के बारे में बात हुई है कि जितना परमेश्वर ने आपको दिया है, घर दिया है, घर में आपको बच्चे दिए हैं, खाने के लिए दिया है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो इसी में संतुष्ट रहो। लेकिन अगर हमारे अंदर भूख बढ़ जाती है कि नहीं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगलो है, ओके, वो कनाडा चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो यहाँ चला गया, वहाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी ऐसे ही बनना है, लेकिन आत्मा के लिए कोई भूख नहीं, स्वर्ग राज्य के लिए कोई भूख नहीं, प्रभु यीशु के लिए कोई भूख नहीं कि जब मैं उसे मिलूंगा तो कितनी खुशी होगी, कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगा, कब मैं उसे आमने सामने देखूंगा। इसकी कोई आग नहीं, इसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं। इसका मतलब है कि हम इस धरती के लिए जिंदा हैं, इस धरती के लिए जी रहे हैं और धरती की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार स्वर्गीय बातों पर, आसमानी खुदा की बातों पर नहीं लगे हैं। लेकिन वचन तो यही कहता है कि अपने मन, अपने ध्यान आसमानी स्वर्गीय बातों पर लगाओ, जो ऊपर की बातें हैं उनके ऊपर लगाओ। लेकिन अब फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपका मन संसारिक आशीषों पर है या परमेश्वर के ऊपर है? सिंपल, अगर मैं क्लियर इस बात को करना चाहूं, वो ये कि प्रभु, क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु तू चाहे मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत करना। वाह प्रभु, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत लेकर जाना, तेरा आत्मा मुझसे दूर मत करना। मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर, अपने आगमन के लिए तैयार कर, तेरे साथ हमेशा की जिंदगी गुजार सकूं, इसके लिए तैयार कर। मुझे कुछ दे या ना दे। क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं? अगर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रेज गॉड, आपका मन, आपका ध्यान आसमानी स्वर्गीय बातों पर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और फिर जब आप परमेश्वर के पीछे लगेंगे तो क्या वो आपको भूखा मरने देगा? बिल्कुल नहीं। मैंने उसका अनुभव किया है, मैंने उसका एक्सपीरियंस किया है। उसने जरूरत से भी बढ़कर मुझे दिया है। वो हमारी जरूरतों को जानता है और जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को भूखा मरने नहीं देगा। हमारी जरूरतों को जानता है। लेकिन फिर भी अगर जरूरतें पूरी नहीं भी हुई, अगर कुछ भी नहीं मिला, तो भी प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा,
प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा, प्रभु मैं आप में बना रहूंगा, मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। प्रभु मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे कुछ मिले इस धरती के ऊपर या ना मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमेशा की ज़िंदगी आपके पास है। मुझे वो वचन याद आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बात है। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ बातें कर रहे थे, सारे लोग उसे छोड़कर जा रहे थे। उसके चेले, वचन में लिखा है कि उसके जो चेले थे उसके साथ रहते थे, वो भी उसे छोड़कर चले गए। फिर वो इन 12 चेलों की तरफ मुड़े, जो उसके 12 चेले थे, उनकी तरफ मुड़कर कहा, क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? और पौलुस ने जो बात करी, व्हाट अ थिंग ही सेड, कि प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जिंदगी की बातें, हमेशा की बातें तो तेरे ही पास है। वाह हालेलुया। प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाएं? यस प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाएं? क्या पैसे के पीछे जाएं, दुनिया की शोहरत के पीछे जाएं, दुनिया के नाम, फेम, सेलिब्रिटी स्टेटस के पीछे जाएं? ये सब खत्म होने वाला है प्रभु, ये एक दिन जाता रहेगा, लेकिन हमेशा की जिंदगी की बातें आपके पास है, हमेशा की जिंदगी आपके पास है, हमेशा की जिंदगी आप हैं प्रभु। तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? प्रभु तेरी उपस्थिति को, तेरी हजूरी को छोड़कर कहां जाएं? प्लीज इस मैसेज को अपने दिल में बिठा लीजिए, जिंदगी को सीरियसली लीजिए। प्रभु के साथ वक्त गुजारें, दुआ में वक्त गुजारें, परमेश्वर की उपस्थिति में वक्त गुजारें, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए ज़िंदगी को गुजारें, परमेश्वर का भय माने, उसकी उपासना में लगे रहें, उसे अपनी ज़िंदगी का सेंटर बनाकर रखें। हमेशा सीरियसली प्रभु के साथ बने रहें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न के लिए नहीं, करने के लिए नहीं, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, सच में प्रभु को खुश करने के लिए, सच में प्रभु की महिमा के लिए, सच में उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर में बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। प्लीज शेयर इट एंड ब्लेस अदर्स। सी यू अगेन। आमीन।